मोहतरम व मुअक्कर सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारी वन नवाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमीनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले सारे जहान के आक़ा मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शफ़ाअती लिअहलिल क़बाइर का नग़्मा-ए जाफ़िज़ा सुनाने वाले, जन्नतुल फ़िरदौस में ले जाने वाले, नारे जहन्नम से बचाने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, रूही फ़िदा हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गहरबार में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सय्यदिना शफ़ीइना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मम्बाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहिल किराम अब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे मा गदाइम तो सुल्ताने ज़माना हस्ती अस्तुदारीम तमाया शहे जीला मददे। वाह क्या मर्तबा-ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। अलामा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माह रबीउल गौस शरीफ बहुत करीब से करीब तर है हमारी और आपके दरमियान में 11वीं शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ में हो जाओ, उनके किरदार को अपना लो। जो सही इस्लाम सच्चों ने पेश किया उस पे अमल पैरा हो जाओ। जो तरीक़े इस्लाम बताया गया उस तरीक़े पे चलना शुरू कर दो। जो बुज़ुर्गों ने आकर के तुम्हारे दरमियान में तालीम और तरबियत की और तबलीग व इशाअत किया उस पर अमल पैरा हो जाओ। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का जो पैगाम दिया, सही पर अमल करो, गलत चीज़ों को छोड़ दो, उस पर अमल पैरा हो जाओ, कामयाब हो जाओ। कामयाबी इसका नाम नहीं कि इनको उनको छोड़ करके एक साथ बैठ जाओ तो कामयाब हो गए, नहीं। कामयाबी नाम है सच्चाई और ईमानदारी का।
कामयाबी नाम है अल्लाह से डरने का और दुनिया से बेखौफ हो जाने का। कामयाबी नाम है सही मानों में मुसलमान बन जाने का। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि पैसा कमा लिए, 4 लोगों में इज्जत और शोहरत हो गई, कामयाब हो गए। रफ़ीक़ान मिल्लत सलामी है, ये बुज़ुर्गों के तज़किरे, ये वाज़ो नसीहत सिर्फ इसीलिए की जाती है ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आज बड़ी तेज़ी के साथ नारा लगाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। सच्चाई है, मस्जिदें जब वीरान कर दोगे, मस्जिदों के तक़द्दुस को तुम नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा। बहुत दिल जल रहा है मुसलमान। आज हर एक सोशल मीडिया पे बोलने वाला बोल रहा है कि मस्जिदें जलाई जा रही हैं, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, औरतों के जो है सुहाग को लुटाया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों, जरा हम अपना भी तो जायजा लें, हमारी कैटेगरी किसकी है। हमने लिबास मुसलमान का पहन लिया है, अंदर से है कौन। क्या सिर्फ गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान है। नहीं मुसलमान, सच्चों के साथ में हो जाओ। कुरान पैगाम दे रहा है, ईमानदारी से बताइए सच्चाई का दामन कहां तक हम और आप पकड़े हुए हैं। बहुत गलत हो रहा है। जब मस्जिदों के तक़द्दुस और उसकी इज्जतों को हम खुद अपने पैरों तले पामाल करेंगे तो दूसरा क्यों नहीं उंगली उठाएगा। जब चौराहे पे बैठ करके तुम अपने बाप को थप्पड़ मारोगे तो दूसरा क्यों नहीं आकर के मारेगा। ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो हमारी क्या औकात है। जब मस्जिदों में बैठ करके हम जो है लड़ाई और झगड़े किया करेंगे तो फिर कौन नहीं आएगा दूसरे मस्जिदों में आग लगाने के लिए। जब मस्जिदों को वीरान करके छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरा क्यों नहीं आकर के घुसेगा। जब मस्जिदों के दीवार सिसकियां लेती है ना तो ऐसे ही तबाही मचती है। अभी न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। अरे कल के भी मुसलमान थे, मुसलमान कोई नया मजहब थोड़ी है, मुसलमान कोई आज की पैदावार थोड़ी है। क्यों नहीं मिटा दिया गया उस वक्त उन मुसलमानों को, क्यों नहीं जला दिया गया उस वक्त उन मुसलमानों को। जलाने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमानों जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ मिट जाते हैं उनको ज़माना याद रखता है, तारीख याद रखती है। हम और आप हिंदुस्तान में यौम आज़ादी मनाते हैं, आज़ाद हुआ देश मनाते हैं। बहुत सारी बातें हम इसके ताल्लुक से भी भूल गए, जबकि यह माजी करीब में जो और इस्लाम के मुताबिक बहुत करीब में इसका फैसला हुआ है जो आज़ाद हुआ है। इसमें जिन लोगों ने शहादत की, जिन लोगों ने अपनी जानें दी मुल्क के आज़ादी में, तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने जो है जानें दी। लेकिन मुंबई के इंडिया गेट पर के जाकर के देखिए 65,000 से ज्यादा उसमें मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। मुंबई के इंडिया गेट के ऊपर 1.25 लाख जिन लोगों ने जाने दी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जिसमें से 65,000 से ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हम जानते कितनों को हैं? 2-4 के अलावा किसी को नहीं। मैं बताना यह चाहता हूं कि जब कोई ईमानदारी के साथ किसी चीज के लिए जान दे देता है तो उसको इंडिया गेट याद रखता है,
उसको दिल्ली के गांधी मैदान याद रखती है, लेकिन जब इस्लाम के सच्चाई के लिए जब कोई करबला में जान देता है तो उसको कुरान जिंदा रखता है, इस्लाम जिंदा रखता है। ईमानदारी पैदा करो। हमने खुद अपने ही हाथों अपनी इज्जतें उतार के फेंक दी हैं। मुसलमान होने का जोड़ा तो पहनते हैं, लेकिन मुसलमान होने का किरदार हमारे अंदर नहीं है। क्या इसीलिए कुर्बानियां दी गई थी? क्या इसीलिए बुजुर्गों ने जो है किरदार अपनाया था? करबला की तारीख सिर्फ इसीलिए है कि मुहर्रम के महीने में आकर के जो है 10 मुहर्रम को न्यास दिला के घर में बैठ जाओ। हमारे अंदर जो डर पैदा हो गया है मुसलमानों कि अरे हम तो बहुत कम हैं, हम एक हो जाए, ये हो जाए। अरे होने की जरूरत नहीं है। अगर ईमान सलामत है, ज़मीर जिंदा है, तो तन्हा एक मुसलमान काफी हो जाता है। हम तो उसके आल की पैरवी करने वाले हैं जिसका ये नारा लगाया जाता है, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं कि जब उनके ग़ुलाम मैदान में उतर जाते थे तो ये नहीं देखते थे कि सामने कितने हज़ार का लश्कर है, कितने लाख का मजमा है। रफीकान मिल्लत इस्लामिया बताना ये चाहता हूँ, अपने अपने ज़मीर को जिंदा करो, अपने अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो और क्या कर रहे हो, तुम किसके गुलाम हो, क्या कर रहे हो। अरे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तन्हा पहले मुसलमान है मुसलमानों, लेकिन जब उन्होंने सदाकत अपनाई और इस्लाम को जो है सिद्क़े दिल से तस्लीम कर लिया और इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा जब पैदा कर लिया, तारीख तो छोड़ दो मुसलमानों, दुनिया का कोई इंसान जो हक परस्त और इंसाफ परस्त है हजरत सिद्दीक़ अकबर को भूलने पर कासिर नहीं, हजरत सिद्दीक़ अकबर को भुला नहीं पा रही है। और मुसलमानों, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल इस्लाम हुए हैं, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है सियासत का शौक रखना है तो सरकार फारूक आजम की हिस्ट्री उठा करके पढ़ लो। लेकिन अफसोस हम खुद अपने बुजुर्गों की हिस्ट्रियां नहीं जानते हैं, हम अपने किरदार को नहीं जानते हैं कि हमारा इस्लाम कौन सा किरदार हमें दे करके गया, हमारा मजहब हमें क्या पैगाम दे करके गया है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दे करके पूरा पूरा कुंबा लुटा दिया, आखिर किस पैगाम के लिए लुटा दिया? क्या इसी दिन के लिए लुटाया था अपने अपने कुब्बे और कबीले को कि तुम मस्जिदों को वीरान छोड़ करके चले जाना, मस्जिद के दरो दीवार सिसकियां ले करके रब की बारगाह में दुआ करें, मौला यहाँ पे कैसे मुसलमान बसते हैं, यहाँ पे कैसे तेरे महबूब के गुलाम बसते हैं जो सिर्फ नारा लगाते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जब ऐसे ही सिसकियां मस्जिदें लेती हैं तो पूरी की पूरी वादियां तबाह हो जाती हैं। लेकिन जब ईमान और यकीन मजबूत होता है मुसलमानों, तो अल्लाह ऐसी जगहों को अबाबील की लश्करों से बचा लेता है। क्या था? खाना काबा भी तो अल्लाह का घर है। जब अबरहा जैसे जालिम और जाबिर ने लश्कर लेकर के हमला करना चाहा, पूरे इलाके के लोग दब गए। बहुत बड़ा फौज लेकर के आ गया है, पूरी वादी को तहस नहस कर देगा, जो सामने आएगा कुचल कर चला जाएगा। एक ईमान मजबूत रखने वाला इंसान, ईमान और यकीन मजबूत हो, रब पर यकीन मजबूत हो, तो सिर्फ एक इंसान काफी है। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास लोग आए, वो अपने यहाँ के सरदार थे। लोग आए, कहने लगे कि आप तो हमारे सरदार हैं, क्या होना चाहिए?
तो उन्होंने कहा यकीन कामिल था रब की ज़ात पर और उम्मीद थी रब की ज़ात से, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं उस जिसके जो मेरे ऊपर जैसा भरोसा, जैसा मेरी तरफ से जैसी उम्मीद रखता है, मैं उसके साथ वैसा ही मामला फरमाता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, हट जाओ सब लोग, दूर हट जाओ, छोड़ दो खाने काबा को, तन्हा छोड़ दो, अल्लाह का घर है, अल्लाह बचा लेगा। यकीन था। क्या हुआ, एक एक कंकरियों से ऐसा वार हुआ अबाबील की लश्कर से कि लोग दो दो टुकड़ों में बढ़ गए, हाथियां चिथरे चिथरे उड़ गए। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ईमान मजबूत होता है, यकीन जब कामिल होता है तो मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। और सिर्फ यही सोचते रह गए कि नहीं हमसे नहीं टूटेगा, वो तोड़े, वो नहीं तोड़ेगा, वो तोड़े तो कभी नहीं टूटेगा। किसी चीज को करने से पहले शुरुआत करना पड़ती है, इब्तिदा की जाती है। पहाड़ को एक बार में नहीं गिराया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही काम किया जाता है। लेकिन भरोसा तो मजबूत रखो, यकीन तो कामिल रखो। अगर यही करना होता तो करबला शरीफ के मैदान में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुंभा लुटाया, नन्हे बच्चों को की जान की बाजी लगा दी। सामने तो 22,000 का लश्कर था, 22,000 के सामने 72 की क्या औकात हो सकती है। लेकिन सिर्फ गिनती के 22,000 और 72 के मुकाबला था, हकीकत में सिर्फ 1 से 2 का मुकाबला था, हक और बातिल का। हक को निकल करके सामने आना ही था। आज पूरी दुनिया में हुसैन 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 करबला को याद किए हुए लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को वक्त है पहचान लो। अपनी मस्जिदों की तकद्दुस को तुम खुद से बर्बाद कर रहे हो। बाद में जब कुछ होता है तो कहते हो कि फला साहब से, फला से हमें बहुत नुकसान है, फला से हमें बहुत खतरा है, फला हमें सता रहा है, फला हमें जो है झुठला रहा है, फला हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। हम कह रहे हैं 20 साल के पहले जो मुसलमानों की इज्जत थी वो आज क्यों नहीं है। सदियों की पुरानी बातें छोड़ दीजिए। 20 साल 25 साल पहले आप लोग मार्केटों में निकलते रहे होंगे, लोग अदब से खड़े हो जाते रहे, इज्जत से बैठा देते थे, आइए साहब आप बैठिए। आज वो क्यों नहीं है। कल जो कौम के लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते थे, सच्चा ईमानदार मानते थे, वो आज हमें क्यों नहीं मान रहे हैं। हमने कभी गौर किया? हमारा इस्लाम सिर्फ जबान तक चाय की होटलों पे बैठ करके रहने के लायक हो गया। कभी कभी तो ऐसा वक्त आ जाता है कि लोग फख्र से मुसलमान होना भी नहीं गवारा नहीं समझते हैं। क्यों? वो इज्जतें खत्म क्यों हो गई, वो वकार हमारा क्यों चला गया। कभी गौर किया? कल जो लोग हमें इज्जत देते थे, हमारी मस्जिदों की रखवाली के लिए तैयार रहा करते थे, हमारी मस्जिदों के सामने से गुजरते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, आज वो जलाने पे तैयार क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर से इंसाफ मिट चुका है, हमारे अंदर से सच्चाई मिट चुकी है, हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया है, हमने अपने किरदार को भुला दिया है, हमने अपने इस्लाम के जो है किरदार को भुला दिया है। वरना मुसलमानों, मेरी बनारस की एक तारीख बहुत मशहूर है, जो आज भी तारीख के पन्नों में दबी हुई है, लोग बताना नहीं चाहते। हमारे बनारस में एक नदी गंगा नदी है, जिसका एक घाट धरहरा घाट के नाम से है। वहां पे एक मस्जिद बनी है, धरहरा की मस्जिद, और वो आज नहीं बनी है, मुसलमानों ने नहीं बनाई है। वो हज़रत सैयदना औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बनी मस्जिद है, उनकी दौरे हुकूमत में।
वो मस्जिद बनी लेकिन उन्होंने नहीं बनवाई है, पंडितों ने बनवाई है। उसकी रखवाली पंडित ही करते हैं। इसके पीछे मामला क्या है, आखिर बनवाया क्यों उन लोगों ने? बताना यह चाहता हूं कि किस तरह से लोग इस्लाम को इज्जत दिया करते थे। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में वो बादशाह थे, दिल्ली में जो है मरकज़ था उनका, और जगह जगह उन्होंने गवर्नर मुनक़िद किया था। बनारस का भी एक गवर्नर मुनक़िद किया वहाँ के नज़्म व निज़ाम को देखने के लिए। उसकी नीयत में खराबी थी, उसकी नीयत में खराबी थी। उसने एक दिन जो है पंडित की बेटी, शकुंतला नाम उसका है, पंडित की बेटी को देखा, जवान बेटी है, वो गंगा में नहाने जा रही थी, इसकी नीयत फिसल गई। इसने कहा कि इसको लेकर के मेरे बिल्डिंग पे आना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग गए, कहा नहीं आ सकती। फिर बाद में उसने कहा कि शादी का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने कहा नहीं कर सकती, हम अपनी इस बाप की इज्जत की पगड़ी को उतार करके हम ये काम नहीं कर सकते। रफीकान मिल्लत इस्लामिया फिर उसने अपना जो है ताकत का इस्तेमाल किया, कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम जानो, लेकिन मैं फला दिन बारात लेकर के आऊंगा। पंडित को बुला करके कह दिया। पंडित गया, अपनी बेटी से कहा कि उसने तो ऐसा ऐसा कह दिया, अब क्या होगा? तो उस बेटी ने कहा, उसके दिमाग में बात आई कि मुसलमानों के सुल्तान जालिम व जाबिर नहीं होते। उसने कहा कि आप जाइए, उनसे कहिए कि 1-2 हफ्ते का मुझे और टाइम दे दीजिए, और अपने बाप से कहा कि मुझे एक मर्दाना लिबास ला के दे दीजिए, एक घोड़ा ला करके दे दीजिए। उस लड़की ने जो है बनारस से दिल्ली का सुरंग के रास्ते से सफ़र किया, जामा मस्जिद में जुमा के दिन जाके खड़ी हो गई। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामा मस्जिद से जो है जुमा का खुतबा देने के बाद जब बाहर निकलते थे तो फरियादियों की लाइन लगी होती थी, सबकी फरियाद सुनते हुए आगे बढ़ते थे। उसी में मर्दाना लिबास पहने हुए वो शकुंतला जो पंडित है लड़की, वो भी खड़ी है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ बादशाह नहीं, वली कामिल भी थे। नज़र पड़ी, कहा कि इनको जनान खाने में ले जाया जाए। फिर उसके बाद जब उधर आए, पूछा आपका मामला क्या है, बताइए। क्या ठीक है, आपकी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, आप मुसलमानों के सुल्तान हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, लेकिन आपने जो बनारस में गवर्नर मुनक़िद किया है उसकी नीयत ख़राब है, उसकी नीयत में खोट है। वो जो है गंदी नीयत से औरतों को देखता है। मेरे साथ उसने ऐसा मामला किया है, मेरे बाप से उसने कहा है कि जो है मैं बारात लेके आऊँगा, उसकी शादी कराओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटी ठीक है, तुम घर जाओ और जा करके उससे अपने बाप से कह दो ठीक है, तैयारियां शुरू करो, मैं तैयार हूँ। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको भेज देते हैं। जब वो बनारस पहुंची है, उसके बाप ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि बेटी घर जाओ और तैयारी शुरू करो। बाप ने कहा कि देखो मुसलमान का ही साथ देता है, उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, कह दिया जाओ शादी की तैयारी करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वो बेटी, उसका यकीन था कि उन्होंने मुझे 7 मरतबा बेटी बेटी कह के पुकारा है, वो मेरी इज्जत की लाज रखेंगे, मेरी आबरू को ज़रूर बचाएंगे। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दिन आ जाता है, वो तारीख़ आ जाती है जिस दिन उसने मुकर्रर किया था कि बारात लेकर के आऊँगा। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल्ली से भी चल पड़े हैं। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया वो बिल्कुल अपने शान और शौकत के मुताबिक रुपया पैसा लुटाते हुए आगे बढ़ रहा है, बारात लेकर के जा रहा है। और इधर जो है लड़की का बाप शशो पंज में है, आखिर होगा क्या? उधर से वो बारात लेकर के चल चुका है, इधर मेरे घर के पास आ रहा है। अब मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको मैंने ज़बान भी दे दिया था कि हाँ ठीक है, आप बारात लेके आ जाइएगा। अब क्या होने वाला है? इतने में एक फ़कीराना लिबास पहन करके सामने एक दरवेश खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे भी कुछ हिस्सा दो, मुझे भी लुटा रहे हो जो, मुझे भी कुछ खजाना दो। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, उस गवर्नर ने अहंकार में भर करके कहा, बिल्कुल तकब्बुराना अंदाज में कहा कि तुम्हें जो ज़मीन पे इतने रुपये पड़े हुए उनमें से उठा
नहीं सकते हो, तुम मेरे सामने झोली फहरा रहे हो। कहा नहीं फ़कीर, ज़मीन पे पड़ा पैसा नहीं उठाता है, तुम अपने हाथ से दो। जैसे ही उसने अपने हाथ से उठा करके जो है पैसा फेंका, उन्होंने दामन छोड़ दिया, फिर दामन पकड़ा, कहा कि फिर से दो, फिर से फेंका, फिर से छोड़ दिया, फिर से दामन पकड़ लिया, कहा कि जो ज़मीन पे पड़ा उठा ले। कहा नहीं फ़कीर, ज़मीन पे पड़ा पैसा नहीं उठाता है। फिर उसने दामन में पैसा फेंका, फिर छोड़ दिया। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया फिर वो फ़कीराना चोला फाड़ करके बाहर निकलते हैं, तो उसमें से सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फ़ौरन गवर्नर ज़मीन पे उतर के आता है, कदमों में गिर जाता है, हुजूर क्या मामला है, आपको दिल्ली से चल करके आना पड़ा। कहा कि जिन फैसलों को करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा था, जब तूने वो फैसला न किया, जब तूने लोगों के साथ इंसाफ न किया, तो मुझे दिल्ली से चल करके यहाँ आना पड़ा है। एक बच्ची जो है जिसकी इज्जत पे हमला हो रहा है, तूने उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए मैंने तुझे भेजा था, तूने जब उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं की, तो मुझे दिल्ली से आना पड़ा है। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वहीं पे हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला फरमाया, दो हाथी मंगाने के बाद एक पैर में रस्सी बांधा, एक हाथी के पैर में बांध दिया, दूसरे पैर में रस्सी बांधा, दूसरे हाथी के पैर में बांध दिया, और जो है दोनों हाथियों को एक दूसरे जानिब, इधर की जानिब इधर को चला दिया, इधर की जानिब इधर को चला दिया, बीच से फाड़ करके दो टुकड़े कर दिया। इंसाफ हो गया। तो उस शकुंतला पंडित जो बेटी थी, उस पंडित की, उसके घर पे गए और पानी पिए, वजू किया, 2 रकात नमाज शुक्र अदा की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने पूछा हज़रत पानी अब क्यों पिए, पूरे रास्ते में आपने पानी नहीं पिया? कहा कि मैंने ये अज़्म उठा लिया था कि जब तक फैसला सही नहीं कर लूँगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। मैंने नमाजें इसलिए पढ़ी कि रब का शुक्र है कि उसने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैंने अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इस तरह से अदल व इंसाफ हुआ करता था, जब इस तरह से सच्चाई के दामन से लोग जुड़े हुए रहते थे, तो लोग मुसलमानों वहाँ पे धरारा की मस्जिद बनी। अब मुसलमानों वहाँ पे जब उन्होंने नमाज हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ी, उसके बाद उस पंडित ने कहा कि आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो उसने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैंने नमाज इसलिए पढ़ी, रब का शुक्र अदा किया कि मैंने फ़ैसला सही कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उस पंडित ने कहा कि अब यहाँ पे कुछ और नहीं, यहाँ पे सिर्फ मस्जिद ही बनेगी, जिसको आज धरारा की मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब अदल व इंसाफ का दामन हमसे जुदा नहीं था, जब हम अपने बुजुर्गों के किरदार से हटे हुए नहीं थे, तो इज्जतें हमारी हुआ करती थी, लोग हमें इज्जत दिया करते थे, लोग हमारी बात को माना करते थे। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है कि जब दो काफिर आपस में लड़ते होते थे, उधर से मुसलमान का गुजर होने लगता था, तो लोग उसे रोक देते थे, भैया जरा हमारा फैसला करके जाओ। लेकिन अफसोस की सारी इज्जतें हमने खुद से बर्बाद कर दी हैं। हमने सच्चाई का दामन छोड़ा, हमने मस्जिदों को वीरान किया, हमने सारी चीजें, सारी कमियां हमारी हैं, बाकी जो है इल्जाम दूसरों पे आयद करते हैं। खुद को पहचानो, तुम किस कौम के मुसलमान हो, किस नबी की उम्मत हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, इस चीज को पहचानो। जब इंसान अपने आप को पहचान लेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तुम सिर्फ इसलिए नहीं पैदा किए गए कि खूब अच्छे से अच्छा उम्दा कपड़े पहन लिए, अच्छे से अच्छा खाना खा लिए, बस हो गया। अगर सिर्फ इसी का नाम जिंदगी है तो मुसलमानों, खाना खाने वाले जानवर भी हुआ करते हैं। जुमला थोड़ा सा तल्ख है, कड़वी बात है। खाना खा करके सो जाने वाले जानवर भी होते हैं। अपने आप को पहचानो। बहुत दर्द हो रहा है कि हमारी इबादत गाहों पे हमला हो जा रहा है और कोई कांप तक नहीं रहा है। एक दौर वो भी तो था मुसलमानों, आज ये नारा लगाया जा रहा है कि हम कम हैं, इसलिए हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो कितने लाख मुसलमान थे, कितने करोड़ मुसलमान थे।
उनके और उनके मुरीदीन के अलावा कोई दूसरा मुसलमान हिंदुस्तान में था? तब क्यों उनकी हिम्मत नहीं हुई? और ये भी बता दूं, आज के काफिरों से ज्यादा हरामी उस वक्त के काफिर थे। कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? इसलिए कि सच्चा इस्लाम उनके पास था और सच्चे मुसलमान वो थे। हम सिर्फ इस चीज में उलझे हुए हैं कि अरे साहब हम बोल देंगे तो मेरा फला साहूकार जो है वो तो हिंदू ही है, वो हमें पैसा नहीं देगा, हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। अरे मरना तो सबको एक दिन है, ये कानून खुदाबंदी है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई बचेगा नहीं, सबको मरना है। तो फिर मौत से इतना डरना क्यों? और जिसकी मौत, ये भी याद रखना, इस पे ईमान भी होना चाहिए, जिसकी मौत जब जहां जैसे लिखी होगी वैसे ही वो मरेगा। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी मौत को तुमसे करीब कर दे और तुम्हारे रिस्क को तुमसे दूर कर दे। ये दस्ते खुदाबंदी में है कि जब तुम्हारी मौत लिखी हुई है उस वक्त मौत आकर के रहेगी, और जो खाना तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिल करके रहेगा। खुद को लोग भूल बैठे हैं इस कदर फिक्रे रोजी में। ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। अरे देने वाली जात अल्लाह की है। एक दरवाज़ा अगर कोई बंद कर दे तुम्हारा, तो रब ताला मुसब्बिबुल असबाब है, तुम्हारे लिए और दूसरे 70 दरवाजे खोल देगा। लेकिन यकीन सच्चा रखो, ईमान सच्चा रखो, किसी तरह की पॉलिसी बाजी ईमान में मत करो, अपने मजहब में कोई तरह की पॉलिसी बाजी मत करो, अपनी मस्जिदों के तकद्दुस को सलामत रखो, अपने मस्जिदों के वक़ार को बढ़ा करके रखो। साहब हमारे घर बच्चे की शादी होती है, पूरा घर दुल्हन बन जाता है लाइटिंग से, होता है कि नहीं? शादी महल में लाखों रुपए खर्च करके उसको सजा देते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन जब हमारे बुजुर्गों और हमारी मस्जिदों की यादों की तारीखें आती हैं, 4 बत्तियां लगा दिए साहब, हो गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लोगों ने अपने अपने घरों को दुल्हन बना दिया, वीरान रह गई तो मस्जिदें। क्यों? साहब कोई मेहमान आएगा तो मेरे घर में आएगा, मेरी गली से गुजरेगा। लेकिन कभी सोचा नहीं, कोई काफिर गुजरेगा तो कहेगा देखो मुसलमानों को अपने घरों को ऐसा सजाए हैं लेकिन मस्जिद वीरान है। ये सबूत तुम दे रहे हो कि तुम्हारी नजर में मस्जिदों की कोई अहमियत नहीं। हम कोई काम करें, ठीक है अपने घरों को भी सजाना चाहिए, बिल्कुल सजाना चाहिए, जरूर सजाओ, लेकिन मस्जिद भी तो कोई चीज है, मस्जिदों को संवारना भी तो कोई चीज है। तुम अपने खुद मर जाने का सबूत दे रहे हो, तो फिर जो मरे हैं उनको मारेगा कौन? अपने आप को जिंदा करो मुसलमान, अपनी मस्जिदों के तकद्दुस को सलामत रखो, खुदारा इसकी इज्जतों को अपने पैरों तले पामाल न करो। मस्जिदों में बैठ करके खाली लड़ाई झगड़े मत करो। मस्जिद किस लिए है और हम मस्जिद में करते क्या हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बातें बहुत कड़वी हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको मस्जिदों की इज्जत और सलामती के साथ हमें उसके ऊपर पाबंदी रखने की तौफीक अता फरमाए। हम जब खाली रहते हैं इधर उधर बैठ के वक्त गुजारी कर देते हैं। कभी सोचा कि मस्जिद की दीवार तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, मस्जिद के मेहराबों मिंबर तुम्हें पुकार रहे हैं। मुसलमानों, मस्जिदें वीरान बहुत ज़माने में हुई हैं, कई मरतबा ऐसा हुआ कि मस्जिदें वीरान हुई हैं। एक वक्त वो भी था कि मस्जिद नबवी शरीफ को भी वीरान किया गया था, लेकिन मुसलमानों जब ईमानदार इंसान आ जाता है तो फिर से वो आबाद हो जाती है।
तो अपने अंदर अपने आप को ज़िंदा कीजिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपका वक़ार क्या है, आपके अंदर होना क्या चाहिए और आपके अंदर है क्या, खुद आप जानिए, आप समझिए और ख़ुद आप फैसला कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हमारे तमाम तर जहाँ पे मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मौला अपने फजलो करम से उनकी हिफाजत फरमाए और हम सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू, हम सब के मसाजिद व मदारिस व खानकाहों और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।